जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम जगन्नाथ जी के महिमा और उनकी माधव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत कथा है, इसको आप जरूर देखें और इस वीडियो को सबसे शेयर करें। आपका परिवार के ऊपर जगन्नाथ जी का, बलभद्रा का और सुभद्रा जी का और लक्ष्मी माता का कृपा बने रहे। आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाए, यही अपना प्रार्थना है। ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सबसे। दोस्तों, हम सब तो सुने हैं रथ यात्रा के बारे में, कौन नहीं जानता। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा तो दुनिया पृथ्वी में बहुत प्रसिद्ध है। कोने कोने से लोग आते हैं अपना जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखने के लिए। और वो जो रस्सी खींचने का महिमा जो है दोस्तों, इसका तो अपार महिमा है। ये मैं माधव के मुंह से मैं कहूंगा कि ये क्या है, आप सुनते रहें। तो इसके लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। वैसा ही अपना एक भाई कैसा भी जिंदगी में ये क्या लाभ है अगर हम एक बार भी रथ यात्रा नहीं देखें भगवान का। ये जगत का नाथ है और उनका रथ यात्रा हम नहीं देखें और उनका रथ को हम खींचे नहीं, रस्सी को हम छुए नहीं, फिर ये जिंदगी में फायदा ही क्या है। ऐसा सोचने वाले बहुत लाखों लाख हैं। अगर वैसा ही अपना एक भाई ने, इसके पास इतना धन दौलत नहीं था मगर मन पूरा जगन्नाथ जी का भक्ति था, माता लक्ष्मी का भक्ति था। तो वो इस बार फैसला कर दिया कि मैं पृथ्वी में बहुत बढ़िया क्षेत्र, श्री क्षेत्र पूरी को मैं जाऊंगा और इस रथ यात्रा में भाग लूंगा बोल के। उसका तो कोई नहीं था, किधर धक्का खा रहा था उधर। वो ऐसा ऐसा पैदल घूमते 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 पहुंचा पूरी। उसका नाम क्या है इसका नाम तो हमें तो मालूम नहीं। लोग तरह तरह से उसका बुलावा करते थे। कोई उसको भिखारी बोलते थे क्योंकि वो सुबह उठेगा, ऐसा जो दो रोटी किधर मिलेगा बोल के ले लेगा, लेके उसको लेने के बाद वो किधर पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा ही मंदिर को देखते रहेगा। घंटी बजेगा तो जय जय जगन्नाथ बोलेगा। मतलब इसका कोई जिंदगी नहीं था ऐसा। तो कपड़ा भी टूटा फूटा था, कुछ कपड़ा किधर था किधर नहीं था। दोस्तों, इसको कुछ लोग भिखारी बोलते थे, कुछ लोग पागल सब बोलते थे, कुछ बच्चे जो हैं उसके ऊपर पत्थर मारते थे। ये किसी का परवाह नहीं करता था क्योंकि वो उधर का नहीं था। वो रथ यात्रा कैसा भी भाग लेना है बोल के कैसा भी आ पहुंचा। दोस्तों, ये ऐसा सुबह उठ गया तो सुबह उठा तो इसको सुबह उठ के देखेगा सूर्य किरण आ गए। ये हाथ जोड़ेगा, बोलेगा हे जगन्नाथ प्रभु, हे महाप्रभु, तुम्हारा कृपा से और एक दिन मिल गया। मैं तुम्हारा मंदिर देखने का, तुम्हारा दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल गया बोल के ऐसा ही देखते रहेगा। ये जब कभी मंदिर को जाते हैं तो भी लोग उसको बांस आता है, ये है वो है बोल के इसको भगा देंगे। कभी मौका मिला तो जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। वैसा ये सब हो रहा था मगर इसका मन में एक ही था, मगर हम इसको बुलवाएंगे माधव का नाम से क्योंकि उसका जीव में कभी भी जगन्नाथ जी का ही नाम था, इसलिए माधव बुलाएंगे। हमें क्या परवाह है लोग क्या बोले। माधव माधव। तो माधव ऐसा ही दिन काट रहा था, भगवान का दर्शन कर रहा था जब हो सकता है, नहीं तो श्री मंदिर का दर्शन करते ऐसा ही देखते रहेगा। कभी मिला तो कोई एक दो रोटी पाएगा, फिर भगवान का चिंतन करेगा। इसका जो देखते थे कोई बड़े बड़े लोग,
साधु संत भी जो देखते थे, पुजारी लोग भी जो देखते थे, ये बोला करते थे कि ये क्या बहुत बड़ा भगत बनने का इसका ये क्या कोशिश कर रहा है? तुम्हारा खुद का कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भी है क्या? पहले अपने भोजन का तो व्यवस्था करो ना, अच्छा कपड़ा के लिए तो व्यवस्था करो, फिर भगवान का दर्शन करो। मगर ये सब बोलते जाते थे, मगर माधव का मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका तो कभी कभी भी उनका मन में एक ही था कि जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों, वो समय भी पास में आ गया, जो शुक्ल पक्ष का आषाढ़ महीने में जब बलदेव जी, सुभद्रा जी और अपना जगन्नाथ जी तीनों रथ में बैठ के श्री मंदिर से बाहर निकल के सबको दर्शन देके, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव ही नहीं, सबको दर्शन देके कुंडिचा मंदिर जाएंगे। ये तो पृथ्वी प्रसिद्ध त्योहार है। इसके लिए सब लोग इकट्ठा होने को चालू हो गए। माधव का मन में तो ऐसा एक रोमांचिक या ऐसा एक ये हो रहा था कि भगवान, मुझे कैसा भी आपका रथ का रस्सी में मैं हाथ लगा के मेरा सेवा का एक मौका मिल जाए। क्योंकि उसको पता है, सब बोलते हैं कि कोई भी जगन्नाथ जी का रथ का वो जो रस पहिया खींच लिया, उसके तो ऐसा ही समझो कि कोई दूसरा जन्म ही नहीं है, वो जन्म पार कर देता है। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, वो चक्कर से, वो जो चक्कर है उधर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसलिए उसका मन में एक ही था, कैसा मैं इस पहिया को खींचूं, ये कैसा एक रस्सी को मैं खींचूं बोल के ये सोच रहा था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान इतना लोग आ रहे हैं, लाखों लोग, उसमें मैं कैसा अंदर जाऊं? उसका तो कोई धक्का दिया तो वो गिर जाएगा, उसका शरीर में तो कुछ भी नहीं था, ना कपड़ा था, थोड़ा सा कपड़ा था, कोड़ा था, थोड़ा सा चमड़ी था जो उसके हड्डियां के ऊपर चिपक रहा था, नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा। तो भगवान, मुझे कैसा भी मौका दे दो, मुझे मालूम नहीं मुझे मुक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर ये इस सब में मुझे कोई रुचि नहीं है भगवान। मुझे तो ये जो रथ है, ये जो रस्सी है रथ की, उसको स्पष्ट करने से मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपका चरणों का ही मैंने स्पष्ट कर दिया। इसलिए हे भगवान, मुझे कैसा भी मौका दिलवा दो। ये मैं छोटा हूं, इधर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, फिर भी मुझे मौका दे दो भगवान बोल के ये मन की मन प्रार्थना कर रहा था माधव। और दोस्तों, सब ये श्री मंदिर से बाहर आ गए, बलदेव जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, अब अपना ठाकुर जी जो है अपना जगन्नाथ जी, वो भी आ गए। आके बैठ गए रथ में, मुस्कुराते हुए लोग जय जगन्नाथ का घोष लगाने चालू किए। और गजपति राजा जो पुरी के हैं, उन्होंने सोने के झाड़ू लेके वो जो रास्ता जिसमें भगवान आएंगे उसको साफ करने को चालू हो गए। चंदन की पानी से उसको साफ किया गया। ये इसका महत्व ये है कि राजा और रंग में कोई भेदभाव नहीं है, सब सेवा देते हैं भगवान का और सबको मोक्ष मिल जाता है। अपना जगन्नाथ जी का दर्शन और जगन्नाथ जी का रथ का दर्शन और सेवा, इसका महिमा बहुत अपार है। तो ये सब चालू हो गया। तो माधव ने सोचा, हे भगवान, मैंने जिस काम के लिए मैंने इधर आया था, जिस आशा लेके मैं इधर आया था भगवान, वो समय आ गया है, मुझे कैसा भी मौका दिलवा दो बोल के ऐसा इतना भीड़ था, उसके सब धक्का दे रहे थे, उसके अंदर ऐसा घुस के
वो ऐसा ही समझ लो कि वो रस्सी के पास आ गया, जहां जिसको छूने का लिए उसका मन तड़प रहा था। जब वो पास में आया तो उधर का जो सुरक्षा कर्मचारी था, जो बहुत ताकतवर था, मोटा था, ये तो इतना पतला, कुछ इसका तो कोई दिखता तो भिखारी या पागल जैसा लोग बुलवाते थे उसको। तो इसको देख के बोले, हे इधर क्या आ गए, लोग इधर खड़े हैं ना, पता नहीं क्या, चल। ये बोलने के लिए कोशिश किया, नहीं साहब मैं तो ये रस्सी खींचने के, हे चल इधर से बोल के उसने धक्का ऐसा दिया जोर से, तो माधव ऐसा गुम गुम के नीचे जाके पत्थर के ऊपर गिरा। दोस्तों, उसका जरा सा खून भी आने लगा, वो तो उसका तो चक्कर आ गया, वो ऐसा लेटते रहा, लोग उसके ऊपर से जा रहे थे। ये तो ऐसा स्थिति था उसको, ये कैसा भी इसका अदृश्य था कि ये जरा सा धक्का में वो उधर से मेन क्राउड से बाहर आ गया के गिरा। दोस्तों, इसका तो कुछ स्मरण ही नहीं है। ये तो सोच रहा था, मन की मन सोच रहा था, हे भगवान, मैंने जिस दिन के लिए मैंने सोच रहा था कि हो जाएगा, मेरा हाथ बिल्कुल पास में था, मगर लगता है मुझे भाग्य में नहीं है। शायद मैं बहुत छोटा हूं, शायद मैं बहुत गरीबी में हूं, शायद मैं इसका लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान आप मुझे क्या बोलो, मैं तो इधर पड़ा हुआ हूं, उठ भी नहीं सकता हूं अभी बोल के। अब लोग जोर जोर से जय जगन्नाथ बोल के खींचने को चालू किए। दोस्तों, रथ उधर से हिला भी नहीं, रथ उधर से हिला भी नहीं। दोस्तों, फिर हाथियों को बुलावा गया, हाथियों ने धक्का दिया, फिर भी रथ उधर से हिला नहीं, ये एकदम जम गया। लोग चर्चा करने लगे, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, भगवान को गुस्सा आ गया क्या गलती हमसे, क्या गलती हो गया, क्यों रथ इधर से जाता नहीं है। मगर उधर जो पुजारी लोग थे, उसमें एक बुजुर्ग थे जो इस ऐसा घटनाओं को बहुत देखे हुए हैं। उन्होंने आंख बंद करके, एक पुजारी जो उधर का जो उम्र में बहुत बड़े थे, उन्होंने आंख बंद करके बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ, आपका लीला का मतलब क्या है, ये बार क्या होगा, रथ यात्रा नहीं होगा क्या क्यों हिलते नहीं हैं आप, क्यों चलते नहीं हैं, हमसे क्या गलती हो गया। तो जगन्नाथ जी का आवाज उनके मन में सुना ही दिया। वो बोले, जगन्नाथ जी ने बोले, हे मैं बहुत विवश हूं पुजारी जी, मैं क्या बोलूं, मेरा एक भक्त माधव है, उसको तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया, मारा गया, धक्का दिया गया, नीचे गिरा पड़ा है। अगर वो नहीं आके रस्सी में हाथ नहीं लगाएगा, ये रथ आज नहीं सदियों इधर खड़े रहेंगे, मतलब 1000 साल भी क्यों नहीं हो, इधर ही खड़े होगा, इधर से हिलेगा नहीं जब तक मेरा माधव आके ये रस्सी खींचेगा नहीं। तो ये एकदम उठ गए, ये बोले, ये पुजारी जी बोले कि भगवान का भक्त माधव है इधर, उसको अपमान किया गया, धक्का दिया गया, तिरस्कार किया गया, अगर वो नहीं आके ये रस्सी नहीं खींचेगा तो ये जाएगा नहीं ये रथ, अब ढूंढो माधव को, किधर है बोल के ढूंढने लगे। तो लोग देखे थे अपना ये जो माधव है, जिसको पागल बुलाते थे लोग या भिखारी बुलाते थे, वो भी पड़ा रहा उधर। तो लोग बोलते हैं, इसको कौन ढूंढेगा, महाप्रभु इनको थोड़ी ढूंढेंगे बोल के चले गए। ये तभी उस जगह में ढूंढ के ये पुजारी महानुभाव आ गए और आके देखे कि नीचे पड़ा हुआ कोई कपड़ा नहीं,
ये टूटा फूटा कपड़ा, ऐसा भिखारी के रूप में, और उनका मुंह से आ रहा था जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, आंखें बंद, नीचे ऐसा ही पड़े रहा, और मगर मुंह से आवाज नहीं निकला, मगर कोशिश तो हो रहा था जरूर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुजारी जी जे के समझ गए यही है वो महादेव, यही है वो महादेव जिसके लिए स्वयं जगन्नाथ जी वेट कर रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं, बोल के हे महादेव तुम उठो अभी, तो आपके लिए जगन्नाथ जी महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं, आओ आके वो रथ को खींचो, आपका खींचने के बाद ही रथ उधर से निकलेगा, बोल के हाथ जोड़ के माधव के पास खड़े हुए अपना पुजारी जी। लोग सब देखे ये है माधव, ये भिखारी, अरे वाह कितना अदृष्टशाली है, ये तो अदृष्ट है, इसका लकी है, ये इसके लिए स्वयं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी वेट कर रहे हैं। तो ये इसको ऐसा, इसको मदद किए उठाने के लिए, ये मदद नहीं है, उसको ऐसा ही लेके अपने कंधे में बिठा दिए। ये पुजारी बोले ये पहले ये डर गया था। माधव ने सोचा कि क्या मुझे इधर लेटना भी मना है, मैं उठ नहीं पाया था इसलिए मैं लेट गया, मुझे कुछ मत करो, मैं भाग जाऊंगा, बोल के। नहीं नहीं, भागेगा नहीं, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, आओ रथ के पास आओ, और रथ वो जो रस्सी है उसमें हाथ लगाओ, बोल के विनती कर रहे थे। वो ये माधव को समझ में नहीं आया, क्या मैं पृथ्वी में हूं या कोई वैकुंठ ही आ गया हूं, मुझे क्या हो रहा है अभी, बोल के। मगर ये उस दिन के वो बोले कि आज के लिए तुम राजा हो इधर का, स्वयं भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बोल के लोग इतना पागल हो गए, उसका चरण धूलि लेने के लिए बाग बाग के आए, चरण स्पष्ट करने के लिए आए, और उनको कंधे में बिठा के लेके गए सीधा। वो जो अपना सुरक्षा कर्मचारी था वो अपमानित हो गया, वो तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, हे माधव मुझे मालूम नहीं, मैं तो बाहर का जो दिखता था उसके हिसाब से मैंने जो फैसला लिया, मुझे माफ कर दो माधव, जगन्नाथ जी का परम भक्त माधव, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बोल के हाथ जोड़ के उसका आंख से ऐसा आंसू बह रहे थे। तो इनको कंधे में बिठा के लोग बिल्कुल रथ के पास लेके गए, ये रथ के रस्सी में हाथ लगाया, तुरंत रथ उधर से निकलने को चालू हो गया। तो दोस्तों ये ऐसा ही हाथ जोड़ के, हे भगवान ये तुम्हारा खेल भी बहुत अपार है, मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जिसको लोग पागल बुलाते हैं, जिसको लोग भिखारी बुलाते हैं, मेरे लिए तुम्हारा रथ रोक लिया। हे भगवान मैं तुम्हारे लिए, इसके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार मेरे मन में है, जो जिसके लिए मेरे प्यार है तुम भी मेरे लिए सोचते हो। हे जगन्नाथ मुझे जीने में कोई रुचि नहीं है, मुझे बुला लो, तुम्हारे ही चरण में रहूंगा, बोल के ये आंसू बह रहता। और माधव हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके ऐसा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का चरणों में जा पहुंचे। दोस्तों अपना जो महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं उनके आंख के सामने कोई भेदभाव नहीं, अपने भगवान के, अपने नारायण के, जगन्नाथ जी के, कृष्ण के, ठाकुर जी के आंखों के सामने कोई भेदभाव नहीं। दोस्तों भेदभाव जो है अपने जो पागल लोगों के बीच में है, भगवान तो भक्ति को देखता है, ये इसीलिए उन्होंने माधव को अपना लिया।
दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या अगले जो रथ यात्रा होने वाला है उसमें आप भाग लेने के लिए आएंगे? अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो जय जगन्नाथ कमेंट करें। और अगर आप उधर रथ यात्रा के लिए आके आपका मन में भी ऐसा लगता है कि रस्सी को खींचना है, रस्सी को खींच के महाप्रभु का अनुग्रह पाना है, तो बोलो मेरे साथ जय जगन्नाथ बोल के कमेंट करो। मैं मिलूंगा आपको श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।